आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत। रियासती वज़रा ने सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया एक इजलास। बदकमा त्यौहार के गिनीज रिकॉर्ड की तैयारियों का लिया जायजा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला खम्बम में ग्रीनफील्ड हाईवे के कामों का किया मुआयना। कहा, ग्रीनफील्ड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। 30 सितंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का 26वां कॉन्वोकेशन जुबली हिल्स कैंपस में मुनक्किद होगी तकरीब। सैकड़ों तलबा को डिग्रियां और मेडल से नवाजा जाएगा। वकाराबाद जिले में एओजे शंकर को एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मजीद तहकीकात जारी। और खबरें तफसील से। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की है। ज़िमन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को अलर्ट रहने और सूरत हाल का जायजा लेने का मशवरा दिया। उन्होंने लोगों को ज़रूरत पड़ने पर बहाली मराकज़ को मुंतकिल करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने दशहरा की तातीलात के बावजूद तालीमी इदारे को भी चौकस रहने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो बारिश के पेश नज़र गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर न आए। हैदराबाद में जीएचएमसी, हाइड्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी चौकस रहने की हिदायत दी गई। सेक्रेटेरिएट वजीर सयाहत के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वज़रा जुबली कृष्णा राव, सीतक्का और कुंडा सुरेखा ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़रा ने बदकमा त्यौहार के गिनीज रिकॉर्ड की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के मकसद से इस महीने की 29 तारीख को सरूर नगर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले बदकमा को कामयाब बनाने और उसके लिए बेहतर इंतजाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस महीने की 27 तारीख को टैंक बंड पर बदकमा कार्निवल, 28 तारीख को बाइक और साइकिल रैली निकाली जाएगी और 29 तारीख को सरूर नगर स्टेडियम में 10,000 खवातीन के साथ बदकमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुनक्किद किया जाएगा। हैदराबाद के एक होटल में सिटसमिन एसोसिएशन की 30वीं सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, टी नागेश्वर राव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना को मुल्क भर में सीड बाउल ऑफ इंडिया के तौर पर पहचाना गया है और मुस्तकबिल में आलमी बीज की राजधानी के तौर पर खड़ा रहेगा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कलवर म्यूनसिपलिटी के हुदूद में महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से तामीर किए गए शादी खाने की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कलवर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में आशा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कॉलेज के तलबा में यूनिफॉर्म और नोटबुक भी तकसीम किए और मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एनएएसी की सीनियर इंस्ट्रक्टर सुनीता स्नेहा लता को मुबारकबाद दी, जिन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद नौजवानों में हुनरमंदी को बढ़ाना और रोज़गार के मौक़ों को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में बहुत जल्द स्किल डेवलपमेंट सेंटर दस्तयाब होगा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला खम्बम के पेनोबली मंडल में
मत्थागुडेम के करीब ग्रीनफील्ड हाईवे के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खम्मम देवरापल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे की तामीर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह अराजी से महरूम होने वाले किसानों के दुख और दर्द को हुकूमत समझ रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करेगी और उनके ज़मीनी हुकूक को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर महबूब ज़बानी के चिल्ला और आशुर खाना और कब्रिस्तानों की दीवारें मिसमार करने के खिलाफ बीआरएस ने एक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने रैली निकालने की कोशिश करने वाले बीआरएस के साबिक रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद इसाक दीगर कायदीन को वकराबाद विद्यालय गेट के करीब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का 24वां कॉन्वोकेशन 30 सितंबर 2025 को जुबली हिल्स कैंपस में मुनक्किद होगा, जिसमें तेलंगाना के गवर्नर, यूनिवर्सिटी के चांसलर जश्नु देव वर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और इन्हीं के हाथों तलबा में PhD की डिग्रियां, गोल्ड मेडल्स और किताबी इनामात तकसीम किए जाएंगे। इस तकरीब के मेहमान एजाज़ी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल होंगी। यूनिवर्सिटी और इस मौके पर मशहूर तेलुगु शायर व नगमा निगार गोरेटी वेंकन्ना और आलमी सतह पर अमन व तालीम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा करने वाले प्रेम रावत को एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री अता की जाएगी। ओपन यूनिवर्सिटी ये कंट्री का पहला खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ये ओपन यूनिवर्सिटी 44 इयर्स हो गया ये स्टार्ट होके। अब 26th कॉन्वोकेशन फिक्स हुआ। 30th सितंबर के दिन 26th कॉन्वोकेशन होने वाली है। ये कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट के एड्रेस के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर यहाँ हाजिर हो रहे। स्टेट गवर्नर विष्णुदेव वर्मा ने एक कॉन्वोकेशन को ही विल कंडक्ट द कॉन्वोकेशन। ये कॉन्वोकेशन का स्पेशलिटी है, ये कॉन्वोकेशन में 60,000 लोग उनका ग्रेजुएशन ले रहे। और दूसरी बात ये है, ये कॉन्वोकेशन इसीलिए स्पेशल है, ये कॉन्वोकेशन में ये तेलंगाना का जो स्पेशल पोएट, बैलेडियर एंड कवि है गोरेटी वेंकन्ना को हम ऑनररी डॉक्टरेट हॉनरस काजा दे रहे। वैसे प्रेम रावत बोल के पहाड़ी लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए शिक्षा और हेल्थ के लिए जो लोग एफर्ट्स लगा रहे, उनका ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको भी हम डॉक्टरेट दे रहे हैं दो जनों के लिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एक नया दौर पे है। ये नया दौर में हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और स्टाइपेंड के लिए और हर एक आदमी जो ये यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो रहे उन लोगों के लिए हम स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके अलावा उनके लिए स्टाइपेंड्स भी देने का नया स्कीम्स बनाया है। वो नया स्कीम्स में और एक स्कीम जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री एजुकेशन दे रहे और दिव्यांगजन के लिए भी फ्री एजुकेशन दे रहे। जो पहाड़ी लोग है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, आदिवासी है, उन लोगों को भी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ये तीन स्कीम्स समता स्कीम्स के नाम पे आया है। ये स्कीम्स का एडमिशन भी चल रहा है। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी केवल तेलुगु और इंग्लिश मीडियम में नहीं है, या उर्दू मीडियम भी बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है। उर्दू में भी हम खानापुर में डबल बेडरूम कॉलोनी के मकीनों ने मकानात के पट्टे देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। शदीद बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में आवाम ने इस एहतजाज में शिरकत की। उन्होंने कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में गरीब लोगों के लिए 408 डबल बेडरूम मकानात दिए गए थे, लेकिन मकानात के मालिकान को अभी तक पट्टाजात नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि उनको पट्टाजात देने की मांग की। इस सिलसिले में उन्होंने एक याददाश्त तहसीलदार को भी पेश की।
ఖానాపూర్ పట్టణంలోని తిమ్మాపూర్ శివారులో 400 బెడ్రూములు నిర్మించి 3 సంవత్సరాలైంది. ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఎవరికి కూడా ఇంటి పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ వైఫల్యం, ప్రభుత్వ అధికారుల నిర్లక్ష్యం అని చెప్పేసి మేము ఖానాపూర్ అభివృద్ధి కమిటీ ఖానాపూర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ నివాసులుగా మేము తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇప్పటికైనా ఇవాళ ప్రభుత్వం స్పందించి మరి వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ఇంతమంది 100 మంది ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇప్పటికైనా डॉक्टर वीआर की कॉलेज ऑफ फार्मेसी जगत्याल की जानिब से आलमी यौम फार्मासिस्ट के मौके पर रैली निकाली गई। इस रैली का इफ्तिताह जगत्याल डीएसपी रघुचंद्र ने किया और उन्होंने तमाम फार्मासिस्ट को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि तलबा मेहनत करके अजीम फार्मासिस्ट बनेंगे और आलमी सतह पर खदमात अंजाम देंगे। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर जगत्याल में डॉक्टर वीआर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर शाह आलम बख्शी खान साहब चेयरमैन, डॉक्टर शाहदान एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन साहब की हिदायत पर और गंडू अहमद खान साहब डायरेक्टर और प्रोफेसर रशीद साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब की निगरानी में आज सेहत आमा में फार्मासिस्ट की लोग के बिना पर एक रैली का यखर अमल रहा। इस मौके पर मैं डॉक्टर वीआर की कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागर कर्नूल के रुकन असम्बली राजेश रेड्डी ने जामा मस्जिद की पहली मंजिल के तामीराती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उलमा इकराम और मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। एमएलए राजेश रेड्डी ने मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद के तामीराती कामों पर जितना भी खर्च होगा वो मुकम्मल होने तक उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमेशा मुस्लिम भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मसाजिद, दरगाहों, मुस्लिम कब्रिस्तानों और वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक मसाइल को भी तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। చెట్టు కానీ మౌంటూరులో ఉన్న బిల్డింగ్ వర్క్ కానీ అన్నీ కూడా ఈరోజు మైనార్టీ సోదరులు అదే అల్లా ఆశీర్వాదాలతో అన్ని ఈరోజు మొదలుపెట్టుకోవడం జరిగింది. అతి త్వరలో పూర్తి చేసి జామియా మస్జిద్ అయితే జామియా మస్జిద్ కానీ జామియా మస్జిద్ ఢిల్లీ కానీ ఎట్లా ఉందో కాకుండా ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా అందరూ ప్రతి ఒక్క మైనార్టీస్ ప్రశంసించే విధంగా ఈరోజు మేము చేయాలనే విధంగా ఆలోచిస్తున్నాం. తప్పకుండా అతి త్వరలో ఈ జామియా మస్జిద్ని తీర్చిదిద్దే విధంగా ఈ ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చిన మత పెద్దలకు ఈ అవకాశం మైనార్టీస్ आदिलाबाद ज़िले के इचौड़ा मंडल केशवपट्टनम में पुलिस की जानब से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाले 82 मोटरसाइकिलों, 18 ऑटो और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। इस मौके पर जिला एसपी अखिल महाजन ने गैर समाजी अनासर के सरगर्मियों की इतला देने पुलिस को आवाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जराइम के खात्मे की कोशिश कर रही है। काम से दूर रहे। बाइक की चोरी हो, टीक की चोरी अगर कोई करता है मैं उसके ऊपर निगाह रखूंगा। एडिशनल एसपी को भी बोल दिया है, डीएसपी को भी बोल दिया है। टीक की चोरी जो करता है इधर लाके फर्नीचर बनाता है इधर इलीगल, उसके ऊपर पूरा निगाह रहेगा। जंगल कट करने के लिए मत जाइए। नया जंगल कोई भी कट करने के लिए जाएगा तो पुलिस आएगा रोकने के लिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मौलवी साहब को भी बोल चुका हूँ, उसमें हम लोग तुरंत आएंगे। हैदराबाद से फोन आते कि सर एक टीक का गाड़ी भिजाओ, कोई भी भिजाया मैं हैदराबाद वाले को भी पकड़ता, लोकल वाले को भी पकड़ता। तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। बाकी जो पुराने केसेस हैं पेंडिंग हैं, हम अब मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने टेकमाल मंडल के केजीबीवी मॉडल स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और इस मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत तिब्बी मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल कैंप के जरिए आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने मेडिकल अफसरान को मेडिकल कैंप्स के जरिए लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने का भी हुक्म दिया। मेदक रूरल सीआई के तौर पर एम जॉर्ज ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर एम जॉर्ज ने जिला एसपी डीवी श्रीनिवास
राव से खैर सगाली मुलाकात भी की। इस मौके पर पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तेलंगाना न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वकाराबाद जिले के मोमिनपेट एओ भूपति जयशंकर को एसीबी के ओहदेदारों ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयशंकर ने खाद की दुकान के परमिट के लिए 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने जयशंकर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। అండి నా పేరు ఆనంద్, డిఎస్పీ ఏసీబీ రంగారెడ్డి రేంజ్. ఇక్కడ మోమిన్పేట్లో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న భూపతి జయశంకర్ గారు ఒక లైసెన్స్ ఇష్యూ చేయడానికి, అంటే ఫర్టిలైజర్, సీడ్, తర్వాత పెస్టిసైడ్స్ ఈ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేసే విషయంలో ఒక వ్యక్తి నుంచి దాదాపు 1 లక్ష రూపాయలు డిమాండ్ చేశాడు. ఆ వ్యక్తి తర్వాత అతన్ని రిక్వెస్ట్ చేశాడు, ఇట్లా 1 లక్ష రూపాయలు చాలా ఎక్కువ సార్, అది కొంచెం తక్కువ చేయండి అంటే 75,000కి కూర్చున్నాడు. దాని తర్వాత ఆ లైసెన్స్ यादाद्री भोंगीर जिले में 3 नौजवानों की जानिब से 3 नाबालिग लड़कियों की इस्मत दरी का मामला सामने आया। अलवाल पुलिस जो कि मुलजिम के साथ लॉज के मालिक से पूछताछ कर रही है। मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। जिला यादाद्री भोंगीर के यादगिरी गुट्टा एसीपी श्रीनिवास नायडू और स्टेशन हाउस अफसर भास्कर ने मीडिया को बताया कि अलवाल पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया और 3 नौजवानों के जरिए 3 नाबालिग लड़कियों की इस्मत दरी के वहशियाना वाक़े की तहकीकात जारी है। तफसीलात के मुताबिक नौजवानों ने तीनों लड़कियों को दर्शन के लिए यादगिर गुट्टा मंदिर ले गए। दर्शन के बाद उन्हें एक लॉज में ले जाया गया, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई। तेलंगाना और ऊपरी इलाकों में हो रही तूफानी बारिश की वजह से सदरमठ आनाकट में पानी की मकदार बढ़ गई है। भारी पानी के दबाव की वजह से आनाकट के 2 गेट टूट गए। एक गेट मुकम्मल तौर पर टूट गया, जबकि दूसरा गेट पानी के दबाव की वजह से मुड़ गया है। हक्काम का कहना है कि जब तक पानी का बहाव कम नहीं होगा मरम्मत मुश्किल है। मकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि हुक्काम बर वक्त इक़दाम करते तो आज ये सूरत हाल न होती। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा कौमी वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। सहाफ़ियों में सलाहियतों को उजागर करने और उन्हें जदीद सहाफ़ती तकनीक से हम आहंग करने के मकसद से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में मुनक़दा इस वर्कशॉप में तजुर्बेकार सहाफ़ियों ने नौजवान सहाफ़ियों को सहाफ़त के गुर सिखाए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कहा कि सहाफ़ियों को वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपनाकर अपने रोल को मौसर बनाना चाहिए। जो यहाँ के हैदराबाद के लोग थे, अतराफ के लोग थे और जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो यहाँ हैदराबाद से बाहर से आए थे, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी बातें रखी और कुछ न कुछ हमारे तलबा को, हमारी यूनिवर्सिटी के और जो हजरात थे, टीचर्स भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, उनके सामने रखी बातें। ये दौर ऐसा है कि जहाँ बात की जाती है मिल बैठ के कोई फैसला करना। इसके लिए मानू की जमीन हमेशा हमवार रही है और यहाँ आप किसी भी अकीदे से, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ताल्लुक रखते हो, कोई भी नजरिया आपका हो, सबको यहाँ इजाजत मिलती है अपनी बात को रखने के लिए। हम किसी को भी मायूस नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, चूंकि ये एक अदबी दायरा है, चूंकि यहाँ पर ये एजुकेशन का सेंटर है, इसलिए बात जो भी होगी वो
वो एकेडमिक्स से ही होगी। एकेडमिक्स से जब बात होगी तो जिसको भी कोई भी आए, कोई भी अपनी बात रखे। और ये उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका दायरा बहुत वसी है, इसको हम किसी छोटे से उसका अहाता नहीं कर सकते, छोटे से कमरे में बंद नहीं कर सकते। इसलिए कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट। विजयवाड़ा में वाक़ विजय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस फॉर वुमेन यानी के पहाड़ू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर सीबीसी रीजनल ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई। माई भारत के इश्तराक से तकरीब मुनक्किद हुई। सीबीसी के असिस्टेंट डायरेक्टर आर रमेश चंद्र ने तलबा को अंत्योदय मिशन के मकासद बता दिए। हुकूमत हिंद की समाजी इंसाफ और हमा जहत तरक्की की पॉलिसियों पर रोशनी डाली और तलबा से अपील की कि वो सफाई और समाजी बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। సొసైటీలో ఒక సెక్షన్ పైనుండి మొత్తం సొసైటీ అభివృద్ధి చెందింది, డెవలప్ అయ్యామను, డెవలప్డ్ ఇండియా అంటే అవదు. మొత్తం అంతా సొసైటీ అంతా డెవలప్ అయితే అందులో అందరూ ఉండాలి. మనం మామూలుగా లారీలు వెనకాల చూస్తాం, అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి అని చదివారా? సో సేమ్ మోటివ్ అన్నమాట. అందరూ ఉండాలి డెవలప్మెంట్లో, అందులో మనం కూడా ఉండాలి. సో మనం ఎవరైనా కానివ్వండి, మన క్యాస్ట్ వాళ్ళు, లేదంటే ఇంకొక రిలీజియన్ వాళ్ళు, లేదంటే ఫైనాన్షియల్ డెత్ వాళ్ళు కాకుండా అందరూ సొసైటీలో భాగంగా ఉండేలాగా। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।